नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एशियन गेम की स्क्वाड के रिगार्डिंग। जो एक कंफ्यूजन बना हुआ था वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि कल सुबह यहाँ पे न्यूज आ रही थी कि भाई साई ने एक अलग सी स्क्वाड अनाउंस कर रखी है, एफएफ ने एक अलग सी स्क्वाड अनाउंस कर रखी है। तो फैन के बीच में एक कंफ्यूजन था कि भाई एक्चुअल में एशियन गेम्स में जाने कौन वाला है। और इसी के चलते यहाँ पे कल पूरे दिन यहाँ पे देखिए कि एफएसडीएल, एएफएफ एंड आईएसएल क्लब के बीच में मीटिंग का दौर चला। और फाइनली एट द मिडनाइट, एट द मिडनाइट हमें फुल एंड फाइनल 22 मेंबर की स्क्वाड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मिल चुके हैं फॉर द एशियन गेम्स। एंड जो रिसेंटली एएफएफ ने एक 18 मेंबर की स्क्वाड अनाउंसमेंट की थी, उसी में यहाँ पे 4 प्लेयरों को इंक्लूड किया गया है। एफसी गोवा से संदेश चिंगान, साना सिंह फ्रॉम हैदराबाद एफसी, लेलन चुंगला फ्रॉम ईस्ट बंगाल एंड विशाल यादव फ्रॉम जमशेदपुर एफसी। जी गाइस, तो ये 4 प्लेयर को ऐड किया गया है। एंड जो हमारी 22 मेंबर स्क्वाड का रोस्टर है वो खत्म क्या बोलते हैं कि फुलफिल किया गया है। उसके साथ यहाँ पे नोरेम मैस को भी लेके जाने की बात थी, लेकिन उनको यहाँ पे किंग्स कप के दौरान थोड़ा सा नोक आया, तो उसके चलते उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। और इसी स्क्वाड के चलते यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो 22 सितंबर का यहाँ पे हैदराबाद एफसी वर्सेस एफसी गोवा का जो आईएसएल का मैच था, उसको भी यहाँ पे एफएसडीएल ने पोस्टपोन कर दिया है। क्योंकि अगर आप इस स्क्वाड में देखेंगे तो 6 प्लेयर है फ्रॉम हैदराबाद एफसी एंड एफसी गोवा, एंड 6 के 6 प्लेयर ऐसे है कि जो यहाँ पे स्टार्टिंग 11 का हिस्सा है। सो दैट्स वाई इन दोनों क्लब को यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता, तो उसके चलते यहाँ पे एफएसडीएल ने ऑप्शन दिया था एंड उसके चलते इस मैच को पोस्टपोन कर दिया गया है। ईस्ट बंगाल को भी ये ऑप्शन दिया गया था, ऐसी न्यूज आ रही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ईस्ट बंगाल इस ऑप्शन को लेगा, क्योंकि उनका जो 25 सितंबर को जमशेदपुर एफसी के सामने मैच है, आई थिंक वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उनका एक ही प्लेयर जा रहा है, लेलन चुंगला, नो डाउट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन आई थिंक दे विल मैनेज इट। सो फाइनली एक हमें यहाँ पे कंपिटेटिव स्क्वाड जो हम चाहते थे वो यहाँ पे फॉर द एशियन गेम्स मिल चुकी है। एंड इगो स्टेमिक साहब एंड सुनील सर ने भी ये बोला है कि फाइनली अब हमें कुछ फाइट करने के लिए मिल चुका है एंड वी विल डेफिनेटली नाउ पुट अप ए गुड फाइट। तो ये उनकी ओर से स्टेटमेंट आया है, दोनों की ओर से। एंड सो लेट होप सो कि जल्दी से अब ये वीज़ा एंड पेपर वर्क का काम खत्म हो एंड जल्दी से जल्द हमारी टीम चाइना पहुंचे और ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करे, क्योंकि एशिया की दूसरी कंट्रीज ऑलरेडी अपनी टीम वहाँ पे सेंड कर चुकी है और प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी है। जी गाइस, वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया सबने अपनी टीम वहाँ पे भेज के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दिया है। और पहला ही मैच हमारा यहाँ क्या बोलते हैं कि 19 सितंबर को चाइना के सामने है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें 2 ट्रेनिंग सेशन मिलेंगे अगर आज हमारी टीम ट्रैवल करती है तो। अगर कल करती है तो फिर एक ही मिलेगा। सो वी हैव टू बी कोप अप एंड वी हैव टू बी नाउ पुट अप अ गुड फाइट इन दी क्या बोलते हैं कि एशियन गेम्स। मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस मोहन बगान। तो मोहन बगान फैंस के लिए एक थोड़ी सी यहाँ पे सेट खबर आ रही है। आसिक कुरुनियान की इंजरी के रिगार्डिंग यहाँ पे मोहन बगान क्लब ने यहाँ पे अपडेट दिया है एंड पूरे सीजन के चलते वो बाहर हो चुके हैं। जी गाइस, यहाँ पे ड्यू टू दी एसीएल इंजरी वो पूरे सीजन में से बाहर हो चुके हैं। एंड एसीएल इंजरी में हम सबको पता है कि जनरली 6 to 7 मंथ तो मिनिमम आपका टाइम जाता ही है, लेकिन मैक्सिमम कितना जाता है मतलब पता नहीं चलता। तो इसके चलते वो पूरा सीजन मिस करेंगे। और ना कि सिर्फ मोहन बगान के लिए बड़ा झटका है गाइस, ये इंडियन टीम के लिए एक बड़ा ब्लो है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप जितने भी आपने टूर्नामेंट खेले हैं पिछले 2-3, उसमें आसिक कुरुनिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे आपके उस लेफ्ट फ्लैंक के लिए एंड नोरेम मैस के साथ आपके एक अच्छे बैकअप के तौर पे एंड स्टार्टिंग 11 में भी काफ़ी बार खेल चुके हैं। सो इंडियन टीम के लिए भी एक वो रिप्लेसमेंट वहाँ पे उनको ढूंढना पड़ेगा ऑन दैट लेफ्ट फ्लैंक। एंड ऑब्वियसली मोहन बगान के लिए तो उनके पास लिस्टन कोलासो है ही है उस लेफ्ट फ्लैंक में यहाँ पे परफॉर्मेंस देने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे जमशेदपुर एफसी को भी एक बड़ा झटका लगा है। जी गाइस, उनकी इस सीजन की यहाँ पे नंबर 9 की साइनिंग पीटर स्लिस्कोविच भी इस सीजन यहाँ पे बाहर हो चुके हैं ड्यू टू दी इंजरी। सो दैट्स अ बिग ब्लो फॉर क्या बोलते हैं कि जमशेदपुर एफसी, क्रोएशियन नंबर 9 जो लास्ट सीजन चेन्नई एफसी के लिए खेल रहे थे और इस सीजन यहाँ पे साइन किए गए थे जमशेदपुर एफसी की ओर से। तो वो यहाँ पे पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं एंड उसका रिप्लेसमेंट यहाँ पे जमशेदपुर एफसी ने ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढना चालू कर दिया है। तो लेट्स सी कौन यहाँ पे उनका रिप्लेसमेंट बन के आते हैं। अगर आप देखिए बिफोर स्टार्टिंग द आईएसएल काफी क्रुशियल प्लेयर यहाँ पे 3-4 क्लब से चले गए हैं, जैसे जॉर्डन एलसी यहाँ पे ईस्ट बंगाल के, उसको भी इंजरी से चलते बाहर हो गए। नोगवेरा अगर आप देखिए मुंबई सिटी के लिए, तो उनको भी इंजरी हो चुकी है, तो वो भी स्पेन वापस जा चुके हैं, तो वो भी मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या बोलते हैं मिस करेंगे। मोहन बगान का देख लीजिए, जमशेदपुर का देख लीजिए, तो ये सारे क्लब के लिए अब एक बड़ा चैलेंज जरूर रहने वाला कि इनका रिप्लेसमेंट वो कौन कौन लाता है, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप डील। तो फाइनली भाई एएफएफ एंड इंडियन फुटबॉल को एक अच्छा स्पॉन्सर यहाँ पे मिल चुका है, फ्लाइंग पार्टनर यहाँ पे इंडिगो के रूप में। जी गाइस, तो इंडिगो के साथ यहाँ पे एएफएफ ने एक डील यहाँ पे क्या बोलते हैं कि साइन की है, जिसमें यहाँ पे वो हमारे फ्लाइंग पार्टनर बनेंगे और हमारे जितने भी यहाँ पे डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट जहाँ पे वो अवेलेबल होंगे इंडिगो, वहाँ पे हमारे प्लेयर्स मेंस एंड वुमेंस उसी में ट्रैवल करेंगे। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। इंडिगो के लिए भी ये पहली बार वो स्पोर्ट फील्ड में किसी स्पोर्ट के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा एक्साइटेड है। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। नो डाउट अभी भी जो हमारा टाइटल स्पॉन्सर है वो तो बचा ही हुआ है। सो लेट्स सी वो कौन बनता है। उसी के साथ एक और डील हुई है यहाँ पे केरला यूनाइटेड की। जी गाइस, तो केरला यूनाइटेड जो कि इस बार यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेंस 3rd डिवीजन में खेलने वाला है, उन्होंने यहाँ पे अपनी जो किट स्पॉन्सर है उसके लिए यहाँ पे इटालियन ब्रांड, जी गाइस, इटालियन स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एरा के साथ साइन किया है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी कि यहाँ पे हमारा मेंस 3rd डिवीजन का क्लब एक ग्लोबल ब्रांड के साथ यहाँ पे एज अ
क्या बोलते कि किड स्पॉन्सर बन के आ रहा है, तो दैट्स ग्रेट फॉर दी यू कैन से मार्केटिंग या फिर एक जो रीच वाइज आप देखिए कि इंडियन फुटबॉल एक अलग क्या बोलते कि एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट्स ग्रेट टू सी। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज इज गाइज मनीषा कल्याण। जी गाइज, तो मनीषा कल्याण भाई एक के बाद एक रिकॉर्ड करती जा रही है और उन्होंने अब यहाँ पे भाई साइप्रस सुपर कप भी जीत लिया है विद दी एपोलोन एफसी एंड फाइनल में उन्होंने गोल भी स्कोर किया है, तो दैट्स ग्रेट अचीवमेंट फॉर मनीषा कल्याण। एंड उसी के साथ वो यहाँ पे भाई यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग का जो राउंड 2 है उसमें यहाँ पे भाई पोर्टुगल का सबसे बड़ा क्लब भाई बेनफिका की वुमेन्स टीम के सामने वो भिड़ने जा रहा है। बेनफिका की गाइस वुमेन्स टीम काफी तगड़ी टीम है, तो नो डाउट एपोलोन एफसी के लिए इतना इजी रहने नहीं वाला, लेकिन एक मनीषा कल्याण को जो एक एक्सपोजर मिलेगा वो सबसे ज्यादा आई थिंक क्रूशल है। एंड एशियन गेम्स में भी हमारी ओर से वो रिप्रेजेंट करने वाली है, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट टू सी कि भाई हमारी जो वुमेन्स टीम है वो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल में जाके अपना नाम रोशन कर रही है, तो दैट्स ग्रेट न्यूज। मूविंग ऑन टू द फाइनल न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस यहाँ पे जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में भाई यूपी ने वेस्ट बंगाल को यहाँ पे फाइनल में 2-1 से हरा के यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, तो दैट्स ग्रेट न्यूज़ कि भाई यूपी जैसे स्टेट ने भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। एंड इसका सीधा मतलब ये है कि अब यहाँ पे यूपी में भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फुटबॉल ग्रो करता जा रहा है, तो यही होना चाहिए कि जो यहाँ पे जितने स्टेट जैसे यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात की जहाँ पे अभी भी फुटबॉल उतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं खेला जा रहा, वहाँ पे डेफिनेटली अब हमें इस तरह की न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते कि एक पॉजिटिविटी मिलती है। सो दैट्स इट रिगार्डिंग गाइस इंडियन फुटबॉल न्यूज़ टुडे, एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो सरी। जय हिंद, जय भारत।